कोई गाली दे दिया। बनारस में बहुत सारे लोगों की बोलचाल में, बनारस और मऊ में जो हमारे भाई पढ़े हैं वो जानते हैं, वहां बोलचाल का एक कल्चर का एक हिस्सा है, बाप बाप पे साले बोलते हैं। तो इस तरीके के जो अल्फाज हैं उसमें हम उसके माना को तय करने में हम ये देखेंगे कि समाज में क्या माना लिया जाता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हैं कि बच्चों को साला कहना मुनासिब नहीं है, हराम का लफ्ज इस्तेमाल करने से हमें परहेज करना चाहिए, डायरेक्ट इसको हराम नहीं बोलना चाहिए। इसी तरीके से आपने कहा छोटे बच्चों को अब्बू जान जो बोलते हैं, भाई अब बच्चों को अब्बू क्यों बोलेंगे आप? ऐसे भी बोलना मुनासिब नहीं लगता है। लेकिन अब ये यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग अपनी बीवी को प्यार में जो है मोहब्बत में कुछ भी बोल देते हैं, अरे मेरी अम्मा ऐसे बोल देते हैं। तो शरीयत में अगरचे जो जिहार की शक्ल बताई गई कि बीवी को अगर माँ की पीठ की तरह कह दिया जाए तो बीवी हराम हो जाती है, वो चीज यहाँ मुराद नहीं है। इंसान उस नीयत से अपनी बीवी को अम्मा नहीं कहता है, मगर नहीं कहना चाहता, मुनासिब नहीं है, गलत है ये। इस तरीके के जो अल्फाज हैं उनसे बचना चाहिए। अभी एक मसला हमारे सामने आ जाया, एक साहब ने एक औरत से निकाह किया, अभी रुखसती नहीं हुई है, निकाह हुआ है, औरत से उनकी बातचीत हो रही है मोबाइल पे, जायज भी है, निकाह अगर हो गया है तो जायज भी कोई मसला नहीं है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, अगर निकाह हो गया है तो रुखसती कर देनी चाहिए। रुखसती ना करने का नतीजा क्या होता है, मोबाइल पर हर तरीके की बात होती है और कभी कभी बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। तो शौहर ने बीवी से क्या कहा गुस्से में कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। अब बीवी बेचारी परेशान है, उसने मसला पूछा कि मौलवी साहब शौहर ने ऐसा बोल दिया मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। तो मैंने कहा अगर उसने तलाक की नीयत से बोला था तो तलाक हो जाए। शरीयत का मसला यही है, अगर आपने जिस नीयत से बोला है, अगर आपने बीवी से इस नीयत से बोला है कि तलाक दे रहे हैं और आपने कहा मैं तुझे छोड़ रहा हूं तो तलाक हो जाएगा। तो शौहर ने कहा नहीं मेरी ऐसी नीयत नहीं थी, मैंने गुस्से में ऐसे कहा था। मैंने कहा आइंदा आप गुस्से में भी इस तरीके का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमें अल्फाज के चुनाव में भी बहुत सारा रात्रि काटैली तू घुमाइया घुमाइया रे सोनार आदम, जिंदगी तोर जाई फाঁকি দিয়া। খুব ভারী মিষ্টি বাংলাতে কহবো না, শেরশাবাগী হারকে মাহলে যে বাংলা চলছে ওই বাংলাতে কইছি, ভালো করে বুঝিয়ে। ও আদম রে পাট ধরিয়া গেছে দাড়ি, দন্ত আছে গোটা চারি, সমানজারি গিয়াছে হইয়া রে হইয়া, जिंदगी तोर जाई फाঁকি দিয়া, जिंदगी तोर जाई रे